जय श्री कृष्णा। दर्शकों, जब भी हम राधा कृष्ण का नाम सुनते हैं तो मन में प्रेम की, भक्ति की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर उभर कर आती है ना। वृंदावन की वो गलियां, यमुना का किनारा, कान्हा की वो मनमोहक बांसुरी और उस पर सब कुछ भुलाकर नाचती हुई राधा रानी। ये वो कहानियां हैं जो हमारे दिलों में बसती हैं। ये वो प्रेम है जिसकी हम सब मिसालें देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उनकी इस प्रेम कहानी का सबसे गहरा पहलू वो है ही नहीं जो हम अब तक समझते आए हैं। ये कहानी सिर्फ मिलने या बिछड़ने की नहीं है। ये एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो उनके रिश्ते की आत्मा में बसा है। एक ऐसा राज जो उनके प्रेम को दुनिया के एहसास से कहीं ऊपर ले जाकर सचमुच उसे दिव्य बना देता है। आज हम उसी अनकहे अनसुने रहस्य का पर्दा उठाएंगे जो राधा कृष्ण के रिश्ते को असल में परिभाषित करता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जो जानेंगे वो प्रेम के विषय में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। जब भी सच्चे प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। उनकी कहानी वृंदावन की गलियों से शुरू होती है। माना जाता है कि जब कृष्ण करीब 8 साल के थे और राधा 12 की, तब उनकी प्रथम भेंट हुई थी। कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा को ऐसे खींचती थी जैसे कोई भंवरा फूल की तरफ खींचा चला आता है। राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप को पहचानती थी और उन्होंने अपने जीवन में प्रेम की इन यादों को हमेशा संजो कर रखा। उनकी रासलीला सिर्फ एक नृत्य नहीं था, बल्कि वह आत्मा का परमात्मा से मिलन था। ये वो प्रेम था जहां कृष्ण, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर सकते हैं, वो स्वयं राधा के प्रेम में बंध जाते थे। पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि कृष्ण की आत्मा स्वयं राधा है। यही कारण है कि आज भी कृष्ण का नाम हमेशा राधा के साथ ही लिया जाता है। दुनिया राधे कृष्ण कहती है, रुक्मणी कृष्ण नहीं। ये वो प्रेम कहानी है जिसे हम सब जानते हैं, और इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ और सबसे गहरा रहस्य तो इसके बाद ही शुरू होता है। अगर उनका प्रेम इतना गहरा और इतना अलौकिक था तो फिर उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, पर उनमें राधा का नाम क्यों शामिल नहीं था? कृष्ण को ब्रज छोड़कर फिर द्वारिका क्यों जाना पड़ा और राधा को पीछे क्यों छोड़ना पड़ा? ये वो सवाल हैं जो सदियों से हर भक्त के मन में उठते रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राधा ने खुद ही विवाह के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह महलों के जीवन के लिए नहीं बनी थी। वहीं एक खूबसूरत व्याख्या ये दी जाती है कि जब राधा ने कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते, तब कृष्ण ने उत्तर दिया, भला कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है? उनका कहना था कि वे दो नहीं हैं, वे एक ही हैं। विवाह के लिए तो 2 लोगों का होना जरूरी होता है। राधा को यह एहसास हो गया था कि उनका प्रेम एक भक्त का अपने भगवान के प्रति समर्पण है। ये सभी बातें अपनी जगह सच हैं, पर ये उस परम रहस्य पर पड़ी हुई कुछ परतें हैं। असली वजह जो बताई जाती है वह इन तर्कों से ज्यादा गहरी और नाटकीय है। ये एक दिव्य योजना का हिस्सा थी, एक ऐसी लीला जो पृथ्वी पर आने से पहले गोलोक में रची जा चुकी थी। रहस्य की जो पहली परत, उसके इस अलगाव के पीछे एक बहुत प्रचलित कथा है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में भी ये मिलती है। ये कहानी गोलोक धाम की है, जहां राधा और कृष्ण हमेशा साथ रहते थे। कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण अपनी एक अन्य गोपी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा को पता चला तो वह क्रोध में भरकर वहां पहुंच गईं। दरवाजे पर कृष्ण के प्रिय मित्र श्रीदामा पहरा दे रहे थे। श्रीदामा ने राधा को अंदर जाने से रोका। इससे राधा का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने श्रीदामा को श्राप दे दिया कि तुम एक असुर के रूप में जन्म लोगे। अपनी आराध्य के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर श्रीदामा को भी दुख हुआ।
और उन्होंने भी पलटकर राधा को श्राप दे दिया कि आपका स्वभाव अभी इंसानों जैसा है, इसलिए आप भी मनुष्य योनि में जन्म लेंगी और आपको 100 वर्षों तक अपने प्रियतम कृष्ण से बिछुड़कर रहना पड़ेगा। कहा जाता है इसी श्राप की वजह से राधा को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था और कृष्ण को भी अवतार लेना पड़ा। इसी श्राप के कारण कृष्ण को वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा ताकि राधा और कृष्ण को 100 साल का वो लंबा वियोग सहना पड़े। यह श्राप उनके अलग होने का एक कारण बना, लेकिन ये भी उस बड़े दिव्य रहस्य का बस एकमात्र हिस्सा था जिसका हिस्सा बहुत अलग है। तो असली रहस्य क्या है? असली रहस्य ये है कि राधा कृष्ण कभी अलग हुए ही नहीं। वो एक ही ऊर्जा के 2 रूप हैं। जैसे दूध को उसकी सफेदी या मिट्टी को उसकी खुशबू से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही राधा और कृष्ण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उनका ये बिछुड़ना, ये विरह दुनिया नजरों में दुनिया के भले ही वियोग हो, लेकिन आध्यात्मिक नजरों से देखें तो ये प्रेम की एक नई और सबसे ऊंची अवस्था को जन्म देने के लिए रचा गया एक दिव्य नाटक था। इस रहस्य को समझने के लिए हमें प्रेम के 2 रूपों को समझना होगा। 2 रूप हैं, संयोग और वियोग। संयोग यानी मिलन का प्रेम जो साथ रहकर महसूस होता है, ये बहुत सुंदर है, पर इसकी एक सीमा है। लेकिन वियोग यानी बिछुड़ने का प्रेम, ये वो अवस्था है जब प्रेमी एक दूसरे के साथ ना होते हुए भी हर पल एक दूसरे को अपने अंदर महसूस करते हैं। जुदाई में प्रेम की आग और तेज हो जाती है, याद और भी गहरी हो जाती है। राधा और कृष्ण का विरह कोई आम वियोग नहीं था, यह विरह भक्ति की स्थापना थी। कृष्ण के जाने के बाद राधा का हर आंसू, उनकी हर सिसकी कृष्ण के नाम का जाप बन गई। उनका पूरा अस्तित्व, उनका पूरा वजूद ही कृष्णमय हो गया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सच्ची भक्ति सिर्फ पा लेने में नहीं है, बल्कि खोकर भी लगातार प्रेम करते रहने में है। कृष्ण ने राधा से अलग होकर उन्हें सिर्फ वृंदावन की रानी नहीं, बल्कि भक्ति के पूरे साम्राज्य की साम्राज्ञी बना दिया। उन्होंने ये साबित किया कि प्रेम हक जताने का नहीं, बल्कि स्वयं को सौंप देने का नाम है। अब बात करते हैं अंतिम मिलन की, और उससे पहले अगर आपको राधा कृष्ण के ये प्रेम का गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझ में आ रहा है तो कहानी को प्लीज आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कई साल बीत गए, कई लोक कथाओं और मान्यताओं में उनके अंतिम मिलन का एक बहुत ही भावुक वर्णन मिलता है। इन कथाओं के अनुसार जब राधा अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर थी तो वे अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त होकर कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंची। कृष्ण ने जब द्वारिका में राधा को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। राधा के कहने पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक सेविका के तौर पर रख दिया ताकि वे महल में रहते हुए जब चाहें कृष्ण के दर्शन कर सके। राधा महल का कामकाज देखती और दूर से ही कृष्ण को देखकर प्रसन्न हो जाती, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि कृष्ण के इतने पास रहकर भी उन्हें वो खुशी नहीं मिल रही जो वृंदावन में उनसे दूर रहकर सिर्फ उन्हें याद करने से मिल जाती थी। उन्हें लगा कि ये नजदीकी उनकी विरह भक्ति के उस ऊंचे भाव में रुकावट बन रही है। एक दिन वे चुपचाप महल छोड़कर पास के एक जंगल में चली गईं। समय बीता और राधा का शरीर बहुत कमजोर हो गया। अपने अंतिम पलों में उन्होंने कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण तुरंत उनके सन्मुख प्रकट हो गए। कृष्ण ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा, पर राधा ने मना कर दिया।
जब कृष्ण ने बार बार आग्रह किया तो राधा ने अपनी अंतिम इच्छा बताई। मैं आपको एक बार फिर से बांसुरी बजाते हुए सुनना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और एक बहुत ही मधुर धुन बजानी शुरू कर दी। वह दिन रात बांसुरी बजाते रहे और उस दिव्य संगीत को राधा को सुनाते रहे, और राधा वह दिव्य संगीत सुनते सुनते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और हमेशा के लिए अपने प्रियतम कृष्ण में विलीन हो गई। कहते हैं कि अपनी राधा के इस तरह जाने से कृष्ण इतने दुखी हुए कि उन्होंने प्रेम के प्रतीक अपनी उस बांसुरी को तोड़कर हमेशा के लिए फेंक दिया। उसके बाद कृष्ण ने जीवन में फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। यह मिलन दो शरीरों का नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा में आखिरी विलय था, जो यह साबित कर रहा था कि वे हमेशा एक ही थे। तो राधा और कृष्ण का रहस्य क्या है? रहस्य ये नहीं कि उनका विवाह क्यों नहीं हुआ, रहस्य ये है कि उन्हें विवाह की जरूरत ही नहीं थी। रहस्य उनका बिछड़ना नहीं बल्कि उस बिछड़न से पैदा हुई भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। उनका प्रेम दुनिया के किसी बंधन या किसी भी रस्मों रिवाज से बहुत अलग है। ये एक आध्यात्मिक सच्चाई है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम तो खोकर भी दूर रहने का नाम है। हर पल अपने प्रिय के एहसास में जीने का नाम है। राधा का त्याग और कृष्ण की लीला दोनों ने मिलकर दुनिया को प्रेम का वह पाठ पढ़ाया जो आज भी उतना ही सच है कि वो दो नहीं, वे राधा कृष्ण हैं। उनका नाम एक रूप और एक आत्मा है। अगर राधा कृष्ण के प्रेम का यह गहरा रहस्य आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा।